तो आप सभी को हर हर महादेव। आज है डे 15 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं आरआरबी पीओ को, क्योंकि उसी का एग्जाम सबसे पहले लगा हुआ है। उसके लिए मैं डेली आपको फुल ब्लॉग में डिटेल में बताता हूं कि एक्चुअल में हमने अपनी टू डू लिस्ट को कैसे फॉलो करा और क्या हमारे टारगेट अचीव हो पाए या फिर नहीं हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आज मैं एकदम नहा धो के राजा बहू बन के ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि आप देख रहे होंगे 3-4 दिन से बहुत उथल पुथल हो रखी थी, अब चीज़ें नॉर्मली होने लगी हैं। अभी जस्ट ये करंट अफेयर्स की क्लास ओवर करी है और अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पूजा कर लेते हैं क्योंकि नहा तो हम पहले ही चुके हैं। जस्ट जैसे अभी करंट अफेयर से क्लास ओवर करी, उसके बाद अभी जस्ट मैंने आके पूजा कर लिया। तुम लोग भी दर्शन कर लो। अब हम लोग लेके बैठेंगे एडिटोरियल की क्लास, ठीक है। तो जैसे ही मैंने करंट अफेयर्स की क्लास ओवर करी थी, उसके बाद फिर मैं पूजा करने चला गया था। और मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, ये देखो टाइम हो रहा है 8:23 और हम एडिटोरियल की क्लास कंप्लीट करेंगे आराम से। ये 40 मिनट में आराम से हो जाएगी, साथ में खरबूजा खाते हुए, ठीक है। आपने भी खाना हो तो ख़रीद लेना, वैसे भी गर्मियाँ चल रही हैं, सस्ता ही आ रहा होगा। हम लोग ये लेते हैं क्लास। कूड़े वाला आ गया। और हाँ, ये टू डू लिस्ट देख लो वरना बोलोगे कि मेरे को टू डू लिस्ट नहीं दिखाई। ये टू डू लिस्ट है, इसी को हम फॉलो करेंगे। और मैं एडिटोरियल की क्लास ले ही रहा था, इतने भाई मेरे पास आता है, बोलता है कि मेरे को टैब चाहिए। मैं भाई कोई बात नहीं, टैब ले जा, हम लैपटॉप में ले लेंगे क्लास, अपने को क्या है। तो फिर मैं लैपटॉप में एडिटोरियल की क्लास लेने बैठ गया था और क्लास जैसे ही कंप्लीट करता हूँ उसके बाद फिर मैं तो जैसा कि आप समय देख रहे हैं 10:23 हो रहे हैं और हम लोग क्वांट्स स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो क्वांट्स में चेकलिस्ट निकालते हैं और उसको क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। ट्राई क्या, सॉल्व करते हैं। अब अगर क्वांट्स की बात करी जाए तो क्वांट्स में रैंक फाइल इस टाइम सबसे बेस्ट सॉल्यूशन चल रहा है, क्योंकि एक्चुअली ना तो मेरे पास अब यहाँ पे बुक है और ना ही और कोई सोर्सेज है। बाकी चेकलिस्ट है, टेलीग्राम से चेकलिस्ट निकाल लेता हूँ क्वेश्चंस की। बाकी रैंक फाइल इनफ है क्योंकि 50 क्वेश्चंस होते हैं। अब एक बार में आप 50 क्वेश्चंस लगाओगे, उसके बाद फिर और भी तो काम करोगे ना। तो मैं आराम से रैंक फाइल ही लगाता हूँ, उसी को लगा लेता हूँ आराम से। 2-3 सेट DI के लग जाते हैं, अर्थमेटिक लग जाती है और स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस लग जाते हैं। तो क्वांट्स का काम कंप्लीट करने के बाद फिर मैं लेके बैठूंगा रीजनिंग, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि मैं डेली यही करता हूँ कि सबसे पहले प्रैक्टिस कंप्लीट करता हूँ। देखो, ध्यान रखना, क्लासेस के चक्कर में ना हम अपनी सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते। तो प्लीज़ ट्राई ये करना कि पहले सेल्फ स्टडी को प्रायोरिटी ज़्यादा दो। तो रैंक फाइल से ही मैंने रीजनिंग में भी किया था। रीजनिंग की रैंक फाइल खोली और उसमें से क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करे। अब जिसको भी रैंक फाइल का प्रॉब्लम हो ना, जो भी ये पूछो कहाँ से मिलती है, क्या मिलती है, सुनो, ये सब चीज़ देखने से अच्छा तुम एक काम करो, तुम टेलीग्राम ज्वाइन करो। वहाँ पे रैंक फाइल का पूरा बंडल पड़ा हुआ है, आराम से उसे उठाओ और लगाना स्टार्ट करो। क्योंकि क्यों टेंशन ले रहे हो यार, लेने के लिए या फिर परचेज करने के लिए क्या ज़रूरत है, पढ़ा तो है उसमें। और अगर मैं अपनी रैंक फाइल की बात करता हूँ तो आज की रैंक फाइल में सीन ऐसा था कि पजल्स दे रखे थे, फ्लोर बेस्ड वाले और बॉक्स बेस्ड वाले पजल दे रखे थे। मुझे अभी भी जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है ना, वो आ रही है उस वाले पजल में जो होता है ना सिलेक्शन बेस्ड पजल, जिसमें क्या है, मान लो 3 अलग अलग पार्टीज़ हैं, वो लगा दी, उसके बाद फिर उसमें अलग अलग नंबर्स बिठाने होते हैं। लाइक मान लो 3 लैपटॉप जैसे डेल, HP और लेनोवो। अब उसमें 5 बंदे हैं, 5 नहीं, मान लो 7 बंदे हैं। अब 7 बंदे, आपको 3 लैपटॉप बिठाने के, भाई ये वाला लैपटॉप यूज़ करता है, ये वाला लैपटॉप यूज़ करता है। थोड़ा सा ना उसमें लॉजिक लगाना पड़ता है, बट हो जाता है। चलो, इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं लेके बैठ गया था इंग्लिश। और इंग्लिश में सीन ऐसा था कि इंग्लिश मैंने आज वो श्रेष्ठ वाली क्लास थी ना, वही देखी थी अनुभव सर की। उस क्लास को कंप्लीट करा। उसके बाद आज ढंग से पढ़ाई इसलिए नहीं हो पा रही है, रीज़न ये है कि आज है पापा का बर्थडे। तो पापा ने सो ही सो फ़ोन करके कह दिया था कि भाई शाम को रेडी रहना और पढ़ाई वगैरह जो दिन में कंप्लीट कर लेना, क्योंकि शाम को हम लोग घर में सुंदरकांड का पाठ कराएंगे। तो मैं कहा चलो जी, कोई बात नहीं। तो इसीलिए फिर मैं प्रैक्टिस सेशन नहीं ले रहा था। क्लास मैंने कोई सी भी नहीं ली, इंग्लिश की भी स्किप करी क्लास, क्वांट्स की तो करी रखी है और रीजनिंग की भी क्लास स्किप करी है। उसको हम लोग कल शिफ्ट कर देंगे। कल भी देखते हैं यार, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल एक्चुअल में भाई का पेपर है। तो हो सकता है कहीं मैं सुबह सुबह पेपर दिलाने ना निकल जाऊँ भाई को। बाकी अगर आज हम श्रेष्ठ की क्लास की बात करते हैं तो क्लास में सीन कुछ ऐसा हो रखा है कि सर जो है ना, वो एकदम बेसिक से उठा के आपको एडवांस तक लेके जा रहे हैं। तो सीन ऐसा है कि आपको अगर बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है ना, तो भी आप आराम से इस क्लास को देख तो सकते जस्ट अभी नहा के आया हूँ और जैसे इंग्लिश का मैंने क्लास कंप्लीट करी थी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, उसके बाद फिर पापा आ गए। पापा ने बोला कि सुंदरकांड होगा बाहर, क्योंकि पापा का आज बर्थडे है। और तो हम लोग मौका वारदात पे आ चुके हैं। एक्चुअल में ये सामने मंदिर दिख रहा है, ये मेरे घर के सामने मंदिर है। घर के सामने मेरे पार्क है। तो पार्क में जब मेरे दादाजी थे तो उस टाइम पे उन्होंने भोलेनाथ का मंदिर बनवाया था। ये रही हमारी चमचमाती नंबर प्लेट, सॉरी यार, नेम प्लेट। और ये रहा घर।
और ये रहा बिल्कुल सामने मंदिर। इस मंदिर में जो भोलेनाथ की स्थापना थी वो मेरे दादाजी ने करी थी जब वो दादाजी थे। और इस मंदिर में जो हनुमान जी की मूर्ति है वो हम लोग अयोध्या से लेके आए थे। जब मैं और भाई और फैमिली अयोध्या गई थी तो हम लोग वहाँ से हनुमान जी की मूर्ति लेके आए थे। ये रही हनुमान जी की मूर्ति। तो सब लोग कॉलोनी में सारे लोग यहीं पे आके पूजा करते हैं क्योंकि ये मंदिर है। और बाकी किसी के अंदर कोई द्वेष की भावना नहीं है, सबके अंदर एकदम बढ़िया बातचीत है। तो अब सुंदरकांड स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। और ये लोग तो सुंदरकांड करेंगे लेकिन भाई जिसके घर में होता है वो तो बैठ ही नहीं सकता ना, वो उसके पास इतना टाइम कहाँ है बैठने का। पापा फिलहाल पूजा कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम लोग लेके बैठेंगे सुंदरकांड। मैं तो अभी जाऊँगा मार्केट, मार्केट से मिठाई वगैरह लेके आऊँगा क्योंकि प्रसाद भी तो वितरण होगा फिर बाद में, इसलिए। बाकी क्या बताऊँ यार, सब बढ़िया ही चल रहा है। बस थोड़ा सा अब मैं कुछ कह भी नहीं सकता, ये भी नहीं कह सकता कि भाई मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई क्योंकि पूजा के मामले में मैं थोड़ा ऐसा ही हूँ, मैं एक बार को पढ़ाई स्किप कर सकता हूँ पर पूजा वूजा के चक्कर में मैं ऐसा कुछ बोलता नहीं हूँ। तो सब बढ़िया एकदम चकाचक। और इसके बाद फिर हम लोग भोजन वोजन भी करवाएंगे। तो हलवाई वगैरह लगवा रखे हैं तो वो लोग खाने वाने की तैयारी करा रहे हैं पीछे। तब तक सुंदरकांड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर भोजन वोजन होगा। और भोजन होने के बाद फिर इतना ज़्यादा थक जाएंगे कि फिर पढ़ने का कोई मतलब चांस ही नहीं रह जाएगा। तो जस्ट अभी सारा काम निपटवा के आए हैं और सबसे पहले सुंदरकांड हुआ था, उसके बाद फिर प्रसाद वितरण हुआ, फिर भंडारा कराया था। भंडारा क्या, भोजन कह सकते हैं सबके लिए। फिर खाना वाना लगवा के सबको खाना खिलवाया। जस्ट अभी फ्री हुआ हूँ और अगर टाइम देखा जाए तो एक मिनट दिखाता हूँ मैं। ये देखो आप 11:58 हो रहे हैं। और अब आज का व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। और अगर टू डू लिस्ट की बात करी जाए तो टू डू लिस्ट में क्लासेस छोड़ के बाकी हमने सब कुछ करा है। जो भी प्रैक्टिस सेशन हो सकता था, प्रैक्टिस में जितना कर सकते थे सब किया है, केवल क्लासेस नहीं कर पाई हैं। अब वो हम लोग कल शिफ्ट कर देंगे, कल संडे, कल करेंगे क्लासेस, है ना। बाकी आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में।